गोविंदाचार्य जी महाराज श्री जी ने जब आदेश दिया कि आप काशी जाइए और काशी जाकर के भगवान श्री शिव काशी विश्वनाथ का दर्शन करें और काशी विश्वनाथ के साथ में आप उनका आज्ञा लें, तो अपने गुरुदेव की आज्ञा को मान करके आज भगवत्पाद आद्य गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री जी काशी की ओर प्रस्थान करें। जब काशी चलने लगे तो काशी चलते समय इनके साथ में इनके ही गुरुदेव के कई सारे शिष्य हुए। उन शिष्यों ने कहा गुरुदेव अगर आपका आज्ञा हो तो हम भी इस बच्चे के साथ में जाएं अपने, अब ये भी हमारे लिए पूजनीय हो गए। तो गुरुदेव ने कहा आप मेरा भी शरीर अब मैं पूरा हो रहा है, चिंता मत, आप लोग बोले जिसको इसके साथ जाना हो मैं लग जाइए, जाकर के काशी का दर्शन। तो नर्मदा से देखिए दक्षिण भारत से जरा भौगोलिक विज्ञान भौगोलिक थोड़ा शास्त्र का अध्ययन करिए, भौगोलिक संरचना का अध्ययन करिए। दक्षिण भारत केरल से नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से सीधे जो है काशी उत्तर प्रदेश। और उस समय कोई संसाधन नहीं है, पैदल चलते हुए वह बाल योगी वह बाल शंकर चलता हुआ नर्मदा नदी के किनारे आया, फिर वहां से उसने उत्तर प्रदेश काशी पर आए और काशी में आकर के नीचे से इधर और फिर इधर से इधर काशी में आकर के उन्होंने काशी में रह करके उन्होंने अपना जो है विद्या क्षेत्र काशी को बनाया। काशी के बड़े बड़े आचार्यों के साथ में शास्त्रार्थ हुआ, निम्न मधुघोष वेदांत का किया और गूंज मच गई पूरे काशी में कि कोई एक बालक आया। वह बालक इतना विद्वान है कि उस बालक के समक्ष कोई ठहरता नहीं। नियमित रूप से भगवत्पाद आद्य गुरुदेव शंकराचार्य शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री जी नियमित रूप से भगवान श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन करने, यजन करने, पूजन करने, रुद्राभिषेक करने नियमित रूप से जाते। उनके साथ में उनकी शिष्य मंडली होती थी। बड़ा सुंदर एक वृत्तांत हमको यहां मिलता है कि एक समय जब वे जा रहे थे तो उसी समय उस मार्ग में, क्योंकि काशी की गलियां अगर आप लोगों में से कोई लोग गए हो तो काशी बनारस की गलियां बहुत छोटी छोटी, रास्ते बड़े नहीं है और इतनी छोटी छोटी गलियां हैं कि कईयों गलियां तो ऐसी हैं कि जिनमें 4 लोग बराबर से होकर के नहीं निकल सकते आपको स्थान। तो उस समय पर एक गली में जब एक काशी विश्वनाथ की गलियों में जा रहे थे प्रातःकालीन वेला में सुबह सुबह, तो उसी समय एक चांडाल अपने 4 कुत्तों को लेकर के इनके सामने पड़ गए और चांडाल जैसे ही इनके सामने आया और ये सुबह सुबह अपने शिष्यों के साथ में थे, तो उस समय पर उन्होंने उस चांडाल को कहा दूर है तिष्ठ। चांडाल को शूद्र मानते थे। चांडाल जो है शूद्र था, जो मुर्दों को जलाने वाला, कुत्ते पालने वाला, और चांडाल मतलब जो निम्न कोटि का। तो उस समय इनके मन में शमशान में वास करते, शमशान आदि में जलाते हैं। हाँ, शमशान आदि में वास करता है। शमशान में जलाने का, जो मुर्दों को जलाने का, मुर्दों को सारी व्यवस्था, कपड़ा इत्यादि जो वहां पर रह करके जो आप लोगों से और हम लोगों से टैक्स लेता है वो चांडाल। तो वह चांडाल जो है आया इनके सामने 4 कुत्तों को लेकर के, और 4 कुत्तों को जब लेकर, ये ऐतिहासिक घटना बता रहा हूं मैं आपको, इसी इतिहास की, इसी कलयुग की ऐतिहासिक घटना। तो वही चांडाल जब इनके समक्ष आया तो चांडाल को देख करके इन्होंने कहा दूर है तिष्ठ, दूर रहे, अरे वहीं पर रुक जा। चांडाल हंसा और हंस करके बोलता है प्रभु आप किसको दूर रहने की कह रहे हैं? क्योंकि वेदांत के बड़े ही, वेदांत के उच्च कोटि के बड़े आचार्य थे, अद्वैत ब्रह्मवाद की, अद्वैतवाद की बात करते थे। यह भगवत्पाद आद्य गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री। तो चांडाल ने इनसे कहा, बोले आप किसको दूर रखने की बात कर रहे हैं? आप किसको दूर कह रहे हैं? शरीर को? तो ये शरीर तो नश्वर है और असत्य है, तो असत्य से सत्य को कोई परहेज नहीं होना चाहिए, ये तो नश्वर है। और अगर आप आत्मा को दूर रखने की बात कर रहे हैं तो जो आत्म तत्व आपके अंदर है वही आत्म तत्व मेरे अंदर है, मुझ में आप में कोई भेद नहीं है वेदांत के दृष्टिकोण से। और वेदांत के दृष्टिकोण से जो नश्वर है
जो नश्वर है वो ना तो पवित्र होता है, ना उसके अंदर पवित्रता व्याप्ति है, वो तो नश्वर है। तो जैसे ही ये सुना, भगवत पाद आद्य गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री जी गुरुदेव ने चौंक गए। बोले, एक मन में विचार किया कि एक चांडाल इतना उच्च कोटि का ज्ञान नहीं रख सकता, और अगर रखता भी है, और अगर ये चांडाल है और इसने आज मुझे बोध कराया है। देखिए हमारे सनातन धर्म की महत्ता, और उस सनातन धर्म के आदि गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री गुरुदेव, उन्होंने तुरंत मन में विचार किया कि अगर ये चांडाल भी है और इसने मुझे, परंतु इसने मुझे बोध कराया है, इसने मेरी स्मृतियों को जागृत किया है, इसने मेरी बुद्धि के विवेक को जगाया है। तुरंत उसके चरण पकड़ लिए, लंबा लेट करके दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करके उसके चरणों को पकड़ लिया। बोले, प्रभु आज से आप मेरे गुरुदेव हैं, आपने मुझे इतना सुंदर ज्ञान दिया। और उसी समय एक अलौकिक घटना वहां पर हुई, और वह अलौकिक घटना बड़ी सुंदर वहां पर क्या हुई कि अलौकिक घटना, जरा विचार कीजिए, अलौकिक घटना क्या हुई कि अलौकिक घटना, वह चांडाल स्वयं काशी विश्वनाथ के स्वरूप में उपस्थित हुए, और उन्होंने भगवत पाद आद्य गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री जी को उन्होंने जो है दर्शन दिए। और वो जो 4 कुत्ते थे, ये 4 कुत्ते कोई साधारण कुत्ते नहीं थे, बल्कि ये चारों वेदों का स्वरूप था। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। और यहां पर बड़ा उसमें बहुत सुंदर का, तो यहां से भगवत पाद आद्य गुरुदेव शंकरा जब दर्शन दिया, तो भगवान शंकर ने फिर उनको आदेश दिया। अब बोले कहा, अब भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया। बोले क्या आदेश हुआ? अच्छा, बोले क्या आदेश हुआ? बोले जाओ। कहा? बोले बद्रीनाथ, जो कि वर्तमान समय में, जिसको हम आज के समय में उत्तराखंड मानते हैं, यह उस समय उत्तर भारत के, आप बद्री का आश्रम पर जाइए, बद्रीनाथ जाइए, आदेश हुआ, भगवान शंकर ने आदेश दिया। उसी समय इनके साथ में, काशी में रहते हुए इनके साथ में पहला इनका शिष्य हुआ, जिसका नाम था सनंदन। और यह सनंदन चोल देश का रहने वाला था। यह जो सनंदन था, यह सनंदन इनका प्रथम शिष्य चोल देश का रहने वाला था। और काशीपति ने स्वयं भगवान जो है काशी विश्वनाथ ने इन्हें एक आदेश दिया कि बद्रीनाथ जाइए, और साथ ही